वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्लास 10th का। हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को स्टडी कर रहे हैं। हम प्रश्नावली 3.2 तक पहुंच चुके हैं। इसमें हम प्रश्न तीसरा के 3 खंड को हम कर लिए हैं। हम चौथे खंड पे आ गए हैं। चौथा खंड को आप समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा और फिर इसके स्टेप्स को हम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको हम पढ़ते हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी अगर चलता है तो उसको 105 रुपए का भाड़ा देना पड़ेगा और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताते हैं। आप लिखेंगे हल। तो आप लिखेंगे माना नियत भाड़ा x रुपया है। माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर ₹x। ठीक है, x रुपया मान लिया। और अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा? टैक्सी का अतिरिक्त प्रति किलोमीटर जो भी मांगता है, तो अतिरिक्त भाड़ा क्या मान लिया आपने? ₹y मान लिया। ठीक है। अब प्रश्नानुसार आप क्या करोगे? प्रश्नानुसार नियत भाड़ा मान लिया हमने x रुपया है और वो 10 किलोमीटर चलता है, तो अतिरिक्त 10 किलोमीटर चलेगा तो क्या हो जाएगा? 10y बराबर उसको कितना रुपया देना पड़ा? 105। ये आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे। 15 किलोमीटर चलने पे उसको 155 रुपए देने पड़े। तो नियत भाड़ा x है प्लस 15 किलोमीटर चल रहा है तो 15y बराबर 155। ये हो गया आपका समीकरण 2। ओके। अब क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो आपको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों पता चल जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे? x का मान प्राप्त करेंगे। तो x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10y। ये हो गया आपका समीकरण 3। ठीक है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहां से प्राप्त करेंगे। अब क्या करेंगे हम? x बराबर 105 माइनस 10y का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको यहां से अगर आप x का मान रखते हैं तो y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 2 क्या है लिखते हैं पहले। x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। x की वैल्यू आप पुट करिएगा तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है। तो यहाँ 105
तो यहाँ क्या हो जाएगा +5y बराबर 155। तो यहाँ 5y बराबर 155 माइनस 105। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम यहाँ पे 5y बराबर क्या हो गया 50। ओके, तो y बराबर क्या हो जाएगा 50/5, यहाँ पे 10 आ जाएगा, y का मान 10। अर्थात हमने जो प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा माना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रति किलोमीटर टैक्सी का, प्रति किलोमीटर टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा 22 रुपीज, तो वही आपको प्राप्त हुआ। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो जाएगा आपका, भाड़ा बराबर 10 रुपया प्रति किलोमीटर। ठीक है ना। अब यही 10 y की मान हम x में पुट करेंगे, मतलब समीकरण 3 में पुट करके हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, आप समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, तो 105 माइनस 10, y की वैल्यू क्या है आपकी 10 है, तो यहाँ पे हो गया 105 माइनस 100, तो x बराबर आपका मिल गया 5 रुपए। ठीक है, तो आपका x क्या हो जाएगा 5 रुपए, तो मतलब कि वो नियत भाड़ा क्या है 5 रुपए है। अतः नियत भाड़ा बराबर ₹5। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 25 किलोमीटर अगर यात्रा करता है तो उसका कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने पर देय भाड़ा, सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, देय भाड़ा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है पहले हम नियत रहेगा, तो मान लिया नियत x है और प्रति किलोमीटर 25y हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है 5 रुपए है, तो रुपीज हमने 5 ले लिया, प्लस 25y का मान क्या है, y का मान है 10, तो ये 10 रुपीज, तो आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपीज। अतः 25 किलोमीटर चलने पे आपको 255 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा ₹255। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप ये आंसर आपको लिखना समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 3.2 के तीसरा प्रश्न के 5वें खंड में आ चुके हैं। ठीक है, तो 5वां खंड क्या कहता है इसको हम देखेंगे और कैसे इसका आंसर लिखेंगे ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम 5वें प्रश्न को पढ़ेंगे कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो हम कैसे करेंगे, देखिए आपको मानना पड़ेगा, माना भिन्न का अंश आप मान लीजिए x है। ठीक है, भिन्न का अंश आप क्या मान लिए x, और फिर हम भिन्न का हर हम मान लिए y। क्या मान लिए y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न आपका हो जाएगा x/y। लेकिन ये कह रहा है कि अगर इसमें अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका मान हो जाता है 9/11। तो हम x यहां पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, हम प्रश्न के अनुसार ही यहाँ पे ये चीज लिख रहे हैं कि x में हम 2 जोड़ दिए और y में भी हम 2 जोड़ दिए, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है 9/11। ठीक है, तो अब इसका हम तिर्यक गुणा कर लीजिएगा, तो 11x + 2 बराबर 9y + 2।
ठीक है। तो अब इसमें गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। ठीक है। तो अब इसको हम इस तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हुआ। इसी प्रकार हम समीकरण 2 देखेंगे कि भिन्न हमारा क्या है, x बटे का y। लेकिन इसमें कह रहा है कि अब अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो हम 3 जोड़ दिए दोनों में, तो इसका मान जो बता रहा है कि 5/6 हो जाता है। फिर से हम क्या करेंगे, तीन गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 बराबर 5 y प्लस 3। ठीक है, आपको ये प्राप्त हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए तो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो यहाँ 6x माइनस 5y बराबर -3। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण, दूसरा हो गया। अब हम इन दोनों की हेल्प से हम x और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो हम पहले समीकरण 1 से हम x का मान y के पदों में प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 1 क्या कहता है कि 11x माइनस 9y बराबर -4, यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11x बराबर -4 प्लस 9y। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, -4 प्लस 9y बटे का 11। ये हम समीकरण 3 बोल दिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये x की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो x बराबर क्या है आपका, -4 प्लस 9y बटे का 11 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, इसमें आप रख दीजिए। तो आप रखेंगे तो क्या हो गया, 6x की पहले पूरा लिख देते, 6x माइनस 5y बराबर -3। तो यहाँ पे 6x की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 9y बटे के 11 माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे। ये तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 प्लस 54y बटे का 11 माइनस 5y बटे के 1 बराबर -3। अब हम क्या करेंगे, अब हम 11 यहाँ एलसीएम ले लिए, तो यहाँ -24 प्लस 54y माइनस 55y बराबर -3। ठीक है, फिर यहाँ पे दिखेगा माइनस, यहाँ 54y यहाँ 55, तो -24 और -y बटे का 11 बराबर -3। तो क्या हो जाएगा, -24 माइनस y बराबर -33। ठीक है, तो अब इधर जाएगा तो -y बराबर -33 प्लस 24, इसको करिएगा सॉल्व तो क्या मिल जाएगा, 6 और 3 और 9। ठीक है, तो -y बराबर -9, तो y बराबर 9 मिल गया। ठीक है, तो y बराबर क्या मिल गया हमको, 9। अब हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे यहां से रख के, तो x की वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे, यहां पे हम x की वैल्यू प्राप्त करते हैं। x बराबर क्या है, समीकरण 3 से यहां पे लिख देते हैं, समीकरण 3 से x बराबर क्या है, -4 प्लस 9y बटे का 11 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे -4 प्लस 9, y का मान क्या है, 9 है, बटे का 11।
-4 प्लस 81/11। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 77 हो जाएगा, 77/11, तो ये काटेंगे तो 7 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 7। तो आपका भिन्न क्या आ गया? भिन्न आपका आ गया x/y, जिसका x का मान क्या है 7 और y का मान क्या है 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये आंसर लिखना समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा और खुद से भी प्रैक्टिस करिए। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो जाएगी, फिर हम आगे 3.3 की तरफ चलेंगे। उससे पहले हम ये क्वेश्चन को समझेंगे क्या कहता है। तो देखिएगा, ऐसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, ये पहले की बात कर रहे हैं, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये आपको बताना है। तो आप क्या लिखोगे? माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिया मैंने। ठीक है ना, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष आपने मान लिया। अब जैकब के पुत्र की आयु, तो हम सीधा लिखेंगे जैकब, या यहां पे लिखेंगे उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की मतलब क्या होगा कि x में 5 जोड़ दीजिए और y में भी 5 जोड़ दीजिए। ये जैकब का उम्र है, तो कह रहा है कि वो पुत्र की आयु से 3 गुना था ये, तो यहाँ पे 3 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या आएगा आपका? x + 5 बराबर 3y + 15। तो यहाँ पे इधर आएगा तो x - 3y बराबर 15 - 5, तो x - 3y बराबर 10। ये आ गया समीकरण 1। अब दूसरा प्रश्न, मतलब दूसरा पार्ट इसमें पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व मतलब x - 5 हो जाएगा, और यहां उसके पुत्र y - 5 बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये 7 गुना था, तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो क्या मिलेगा? x - 5 बराबर 7y - 35। ठीक है, अब ऊपर इसको ले चलते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ? x - 5 बराबर 7y - 35। ठीक है, तो अब इधर हम y को लेंगे, उधर x को, तो x - 7y बराबर -35 और +5। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ? x - 7y बराबर -30। ये आपका समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया हमको। अब हम समीकरण 1 से x का मान y के पदों में प्राप्त करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, हम समीकरण 1 से क्या देखेंगे? x - 3y बराबर 10। x बराबर क्या हो गया? 10 + 3y, ये समीकरण 3 बोल दिया। अब x का मान y में रखिए, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 10 + 3y रखने पर आप इसको रखिए, क्या मिलेगा आपको?
पहले समीकरण 2 लिख देते हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब x की वैल्यू है ये 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4y बराबर माइनस 30। तो यहाँ माइनस 4y बराबर इधर जाएगा तो माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस 4y बराबर क्या हो गया, माइनस 40। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 40 बटे का माइनस 4 ये करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया y बराबर 10 वर्ष। ठीक है ना, यहाँ y बराबर 10 वर्ष। अब y का मान समीकरण 3 में रखिए। y का मान समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3, समीकरण 3 यहाँ पे है। तो y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो आप y बराबर 10 रखेंगे समीकरण 3 में तो क्या मिल जाएगा, x बराबर क्या है 10 प्लस 3y। तो यहाँ पे 10 प्लस 3 गुणित 10, तो यहाँ 10 प्लस 30, x बराबर 40 वर्ष। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जैकब का उम्र क्या होगा 40 वर्ष और उसके पुत्र का उम्र क्या होगा 10 वर्ष। अतः यहां पे लिखिए, अतः जैकब की उम्र बराबर 40 वर्ष और उसके पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, उसके पुत्र की उम्र या आयु दोनों एक ही चीज है, बराबर 10 वर्ष। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 3.2 समाप्त होती है। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको हर क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लिखना आए और उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। ओके, तो इसी के साथ ये आप क्वेश्चंस उतार लेंगे और सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।